वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 16 इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का। तो आज का टॉपिक रहेगा धार्मिक आंदोलन। तो फ्रेंड्स, धार्मिक आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हो गई थी 6वीं सदी में ईसा पूर्व में, और ये चली थी 4वीं सदी में ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपको हमारे हर सेट में 15 to 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम से अपेयर हुए हैं और वहीं से लिए गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम में भी अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी भाई बंधु हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है और बेस्ट वीडियोस आपके लिए आती है। हर क्वेश्चन एक वेटेज के साथ रहेगा। ठीक है, और टाइम कम से कम वेस्ट किया जाएगा ताकि आपके पास रिवीजन के लिए भी टाइम बच जाए। ठीक है, हमारी वीडियोस कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, 10 से 12 मिनट आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो मिलेगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज़ कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। 100 सब्सक्राइबर होने पर आपके लिए हम मैथमेटिक्स की बेस्ट क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन के बारे में कम से कम 3 या 4 वीडियोज़ होंगी, उन सभी को आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेट नंबर आपके 12, 13, 14, 15 ये सारे मिलेंगे आपको धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रेलवे का बेस्ट क्वेश्चन है, रेलवे में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो जातक है किसका ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, जो जातक हैं वो आपके बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिए। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो बौद्ध धर्म है उसमें ज़्यादातर यूज़ किया गया है पाली भाषा का, इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा, पाली। ठीक है, और जो आपका अपोजिट जैन धर्म है उसमें प्राकृतिक भाषा का यूज़ हुआ है। ओके, और बौद्ध धर्म में पाली भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया है, इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं अपने में सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगेन इंपॉर्टेंट, सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में, और गया कहाँ है, तो गया है फ्रेंड्स बिहार में, इस चीज़ को भी याद रख लेना आप, है ना। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है बेसिकली। बुद्ध का जो पहला प्रवचन था प्रथम, उनका जो मीडियन प्रवचन था वो कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था वो हुआ था सारनाथ में, और उसको क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बुद्ध में जुड़ा हुआ एक टर्मिनोलॉजी और आपको देखने को मिलेगी, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो उनका प्रवचन था वो है धर्मचक्र परिवर्तन, और महाविनिष्क्रमण का मतलब है घर त्याग देना, है ना। आगे मूव करते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के भी निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किन वर्गों पर, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को महत्वपूर्ण रूप से टारगेट किया, वो थे आपके महिला और शूद्र। इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, महिलाओं और शूद्रों को काफ़ी प्रभावित किया था जो इनके प्रवचन थे और इनकी में संगति थी उसने। ओके, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स अपने 5वें प्रश्न की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको, ठीक, जो मैं एसएससी के एग्जाम्स हैं उसमें देखने को मिला होगा काफ़ी बार। ठीक है, क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन फर्स्ट। आगे मूव करते हैं हम अपने 6ठे प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, तो भिक्षुणी संघ बेसिकली लेडीज का था, महिलाओं का था। इसकी स्थापना की गई थी वैशाली में। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। आगे मूव करते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आपको एनडीए में भी देखने को मिला होगा 2 या 3 बार। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स
पहली बार शून्यवाद शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन जिसने किया उस दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। ओके, शून्य का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ओके, आगे चलते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट गौतम और वर्धमान में कंफ्यूजन आ जाती है, तो याद रखना महावीर आपके में 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, और इनका बचपन का नाम था वर्धमान। आगे चलते हैं हम अपने 9th प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, रेलवे के हिसाब से और पटवारी परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? तो महात्मा बुद्ध को कहा गया लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी। ओके, आगे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, जो आपके में दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं उसका निर्माण किसने करवाया? अगेन फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे दोनों का पेट क्वेश्चन है, आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा। ठीक है, और आजकल तो जो आपके लोकल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें भी जो टेम्पल्स हैं उससे रिलेटेड उनके आर्किटेक्चर वास्तुकला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था चालुक्यों ने या सोलंकियों ने। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे आपके एक बौद्ध दार्शनिक। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। आगे चलते हैं, 12वां प्रश्न, जैन परंपराओं के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? अभी हमने इसको डिस्कस अपने पिछले पार्ट में किया था। तो फ्रेंड्स, जैन परंपरा के अनुसार महावीर अंतिम तीर्थंकर थे 24th। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और आपके फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट थे ऋषभदेव, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं हम अपने 13वें प्रश्न की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था और क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, नॉन वायलेंस। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया? ठीक है, इसको बोलते हैं हम लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव इंग्लिश में। तो जियो और जीने दो का सिद्धांत या का नारा महावीर स्वामी ने दिया था, इस चीज को याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मूव करते हैं, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो फ्रेंड्स, तीर्थंकर में जैन धर्म से रिलेटेड है, तो अंतिम थे महावीर 24th। ओके, आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एचएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैबल्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ऑप्शन सी। ओके, कैबल्य याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं हम अपने 17वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन बेसिक है बट कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है एग्जाम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ओके, आगे चलते हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो राजा कनिष्क थे उनके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। कुंडलवन वो जो कि कश्मीर में है। ओके, 19वें प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो बौद्धों की तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई आपकी पाटलिपुत्र में। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी याद रखिए। और अंतिम प्रश्न, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स, अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। होपफुली आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, एक वेटेज फील हुई होगी आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, सभी क्वेश्चन किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ थोरली इनको स्टडी कर लीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब इसको पक्का कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, स्कैटर कीजिए चैनल को, 100 सब्सक्राइबर पहुंचाइए। आपके लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसी तरह से शॉर्टकट के साथ आपको हर चीज़ बताई जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स, और एक चीज़ और, हाँ, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उस पर आपके काफ़ी लाइक्स और व्यूज़ आए हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए वेरी थैंक्स। ठीक है, प्लीज़ कैटर आप करते रहिए। ठीक है, आपका दिन अच्छा हो, शुभमय हो, मंगलमय हो, और होपफुली जो आप बनना चाहते हो आप बनो। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपका कंपटीशन क्लियर हो। तो अब मेरे को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।